Good morning, student. This is T.S. Verma present here with new topic past indefinite. Since we know past indefinite is used to write the report writing, and we have to use the second form. As far as helping verb of this tense is concerns, we have to use did as a helping verb. But helping verb may be used in negative sentences as well as interrogative sentences. So, student, I am here with the new set of rule of past indefinite tense. O- Okay, student, then we want to discuss about the certain rules of past indefinite. Past indefinite is used to describe an action took place in past and was completed at the definite time. When we talk about the example, he told his car last week. We played a match last month. She met me yesterday. तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट से शुरू होता है और ये डेफिनिट टाइम पे ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से फिल करने के लिए सेंटेंस को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया जाता है, लाइंस दिया जाता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा जैसे कि लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर जैसे वर्ड्स आते हैं, then I think you must have to give the priority of past indefinite. Apart from this, yesterday is one of them. For examples, when we talk about she dash dash meet me yesterday, अभी यहाँ पर आपको पता है कि yesterday देखा है, दे के रखा है और meet दे के रखा हुआ है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी she met me yesterday. तो स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट का पहला रूल कि ये पास्ट से शुरू हुआ और एक डेफिनिट टाइम पे ख़त्म हो जाता है। मोस्टली लास्ट के साथ ही जो यूज़ किया जाता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, तो हम प्रायोरिटी दे सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। Well, student, now we are going to discuss about the second rule of past indefinite. Since we discussed that we must have to use the second form of the verb. This is the only single sentence where we have to use second form. Then the second rule of this tense is to describe an action going on at the same time another. Past indefinite is used in place of past continuous. When we talk about the example, he slept while his wife danced. He worked while others slept. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि he slept while his wife danced. इस सेंटेंस में क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पर भी यूज़ किया जा सकता है। सेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पे यूज़ करके ये पास्ट इंडेफिनिट की सेंस देगा। ही स्लेप्ट वाइल हिज वाइफ डांस, कि ही क्या बोलते हैं, ही स्लेप्ट वाइल हिज वाइफ डांस, जब वह सो रहा था तो उसकी वाइफ ने डांस किया। ही वर्कड वाइल अदर स्लेप्ट, जब दूसरे लोग सो रहे थे तो उस टाइम पे उसने काम किया। आई मीन टू सी पास्ट इंडेफिनिट मे बी यूज इन प्लेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने रूल में कहा है पास्ट इंडेफिनिट इज यूज इन प्लेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पे भी लगा सकते हैं और ये सेंस वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस की देगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस किया। एक बार मैं रिकैपिटलाइज करना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट इज ओनली सिंगल सेंटेंस वेयर वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म। As far as helping verb is concerned, we have to use helping verb did.
but it may be used in negative as well as interrogative sentences. And this is very important thing I would like to say is that it is used in report writing, स्पेशली रिपोर्ट राइटिंग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखा जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स और पास्ट इंडेफिनिट कि पास्ट इंडेफिनिट को कहाँ लगाया जा सकता है. तो हमने इसको डिस्कस किया पास्ट इंडेफिनिट को. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.